पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम गीत के द्वारा इस आराधना बंदगी को हम स्टार्ट करें कि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु के साथ उसके वचन के द्वारा वार्तालाप कर सकें। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना। प्यार करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जोरदार तालियां बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। पूरी आत्मा से एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा। पूरे विश्वास के साथ आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। दया करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना। माफी देने वाले प्रभु आराधना, माफी देने वाले प्रभु आराधना, माफी देने वाले प्रभु आराधना, माफी देने वाले प्रभु। खुशी के साथ तालियां बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा। ओ यस लॉर्ड, आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। खुशी के साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ को उठा के स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शियरी हरी 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 हरी। सेब्रा माला बासिया नंबर खबर लबरे शलमारा। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना।
अपने जीवन को, अपने हर एक काम को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस आराधना के समय, इस प्रेज एंड वर्शिप के समय, जब इस पावन रोटी में हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम तेरे सब कुछ समर्पण करते हैं तेरे चरणों में प्रभु जी। सबको छूकर अपनी बड़ी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु, अपने आत्मा का मसा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंची आवाज के साथ खुशी से आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जोरदार तालियां बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे, यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना बोले, सब मेरे पीछे बोलेगा। हे परम प्रिय यीशु, हे परम प्रिय यीशु, पवित्र वेदी पर मौजूद यीशु, पवित्र वेदी पर मौजूद यीशु, परमेश्वर के बेटे यीशु, परमेश्वर के बेटे यीशु, हमारे मुक्तिदाता यीशु, हमारे मुक्तिदाता यीशु, दया के सागर यीशु, दया के सागर यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हम हैं, आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना हम करते आपकी हैं, स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सचमुच दया सागर हो, आप सचमुच दया सागर हो, आप हमसे प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं। आपकी उपस्थिति ही आपकी उपस्थिति ही इस बात की गवाही देती है इस बात की गवाही देती है कि आप हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। कि आप हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, यही हमें आस और उम्मीद से भर देती है, यही हमें आस और उम्मीद से भर देती है, हमारे विश्वास को मजबूत कर देती है हमारे विश्वास को मजबूत कर देती है कि आप हमसे प्यार करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप दया के सागर हैं। और और आप दया के सागर हैं। इसलिए हे प्रभु मैं खुश हूँ, इसलिए हे प्रभु मैं खुश हूँ, क्योंकि आप रोशनी हैं क्योंकि आप रोशनी हैं और मुझे पता है और मुझे पता मैं है आपकी रोशनी में मौजूद हूँ, मैं आपकी रोशनी में मौजूद आपकी हूँ, उपस्थिति में मौजूद हूँ। आपकी उपस्थिति में मौजूद हूँ। आज मेरे जीवन से आज मेरे जीवन से आपकी दया करके आपकी दया करके मेरे हर बुराई के अंधेरे, मेरे हर बुराई के अंधेरे, पाप के अंधेरे, पाप के अंधेरे, बीमारी के अंधेरे, बीमारी के अंधेरे, टेंशन के अंधेरे, टेंशन के अंधेरे, कमी कमजोरी के अंधेरे कमी कमजोरी के अंधेरे सब दूर हो जाएंगे। सब दूर हो जाए। इसलिए मैं खुश हूँ इसलिए मैं खुश कि हूँ आप मेरे साथ हैं, कि आप मेरे साथ हैं। आपकी दया मेरे ऊपर है। आपकी दया मेरे ऊपर है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रभु परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से आज ये दुनिया भाग रही है, जिस प्रकार से छोटे बच्चे, भले हाइट छोटी होती है, उम्र छोटी होती है, पर जिस तरह उनको आज ज्ञान मिल रहा है। आप तो जानते हैं कोरोना के बाद जिस तरह बच्चों को मोबाइल मिल गए और उससे जो नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ है। आज छोटे छोटे बच्चे क्या नहीं जानते हैं। जवान लड़के लड़के आप देखते हैं लगभग 24 घंटे मोबाइल पे रहते हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, तरह तरह की जानकारी। इसलिए आज इतनी जानकारी हो गई है कि आज हर कोई न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है। उनके अंदर जो ज्ञान आया है उसको शेयर करना चाहते हैं। हर किसी ने अपने अपने टीवी चैनल खोल रखे हैं, न्यूज़ चैनल खोल रखे हैं, क्योंकि जो उनको ज्ञान मिल रहा है और उनको सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो अपना शेयर करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को। छोटे बच्चों से लेके जवान लड़के लड़कियां, जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है,
बुजुर्ग, सब लोग आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे इस नॉलेज, ज्ञान के एक्सप्लोजन में उससे भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लगता है कितनी अच्छी बात है, पर प्यारे भाई और बहनों, वहीं पर एक चीज हो रही है। जितना ये दुनिया की चीजों से, दुनिया की घटनाओं से, दुनिया में जो हो रही हैं उन सब चीजों से कनेक्टेड है, आज एक दूसरी विपरीत उनके अंदर हो रही है। वो बात है, दे डोंट नो हु दे आर। वो कौन है, वो कंफ्यूजन है। आप देख सकते हैं समाज में जिस प्रकार लड़का बोलता है, इतनी कंफ्यूजन है, मेरे अंदर लड़की है, वो जाके सेक्स चेंज करा रहा है। लड़की बोलती है मेरे अंदर लड़का है, वो जाके सेक्स चेंज करा रही है। कंफ्यूजन। और इस मॉडर्न जमाने में सोशल मीडिया करके इतनी कंफ्यूजन हो गई है, और आज उस कंफ्यूजन को सत्य मान के चल रहे हैं। इसलिए आज लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रहे हैं। गेज एंड लेस्बियंस। प्यारे भाई और बहनों, मैं जो समाज में हो रहा है उसको साफ साफ बता रहा हूं। शायद आपके घर के आसपास, या शायद आपके घर में हो रहा है ये चीज। तो आज जो एक्सप्लोजन है नॉलेज का, आज लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। लोगों को पता नहीं मैं कौन हूं, हु एम आई। इसलिए हम पवित्र बाइबल की तरफ मुड़ते हैं। हम पवित्र बाइबल की तरफ मुड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे, यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के इस वचन के सबसे पहले एक प्रभु पवित्र बाइबल के लिए वचन लेंगे। इसाइयस का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8। इस वचन में हमें जो प्रभु का ये पवित्र बाइबल है, पवित्र वचन है, उसके बारे में हम सुनेंगे। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर का वचन, हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। बहुत सारी नई नई सोच आएंगी, थिंकिंग्स आएंगी। जिस तरह भी ये सोच चल रही है जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है, साथ में अधिकार भी दे रही है, बहुत सारे इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहां पे हमको कहीं पे तो जाना है जहां पे हमें सत्य मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:17। हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। वो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको ये वचन दे रहा है कि हम कहां पर मुड़े, किसके पास जाएं। टू हुम वी शैल गो। पढ़िए बेटा। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हाँ, तेरी शिक्षा ही सत्य है। इसलिए हम इस दौर में मुड़ते हैं जहां पे लोग कंफ्यूज हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई। हम पवित्र वचन की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि ये सत्य है। और कुछ देर पहले हमने पढ़ा, घास सूख जाएंगे, सब कुछ का विनाश हो जाएगा, पर प्रभु का वचन हमेशा रहेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और खुश होकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3:16। दूसरा तिमोथी, संत पौलुस का दूसरा पत्र तिमोथी के लिए, अध्याय 3 पद संख्या 16। ये सत्य, हम इस सत्य से क्या करेंगे, व्हाट वी शैल डू विद दिस ट्रूथ। इस सत्य के साथ, इस वचन के साथ हमको करना क्या, ये वचन क्यों दिया गया है। पढ़िए। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बताते हैं पूरा धर्म ग्रंथ, उत्पत्ति से लेके प्रकाशना तक, उसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, वाक्य, एक एक पैराग्राफ, एक एक चैप्टर, एक एक किताब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। हालेलुया, हालेलुया।
लेवियों की पुस्तक में लिखा है, अध्याय 11 पद संख्या 44 में, 11:44 में लिखा है, परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज होली। और परमेश्वर का वचन पवित्र है, ये धर्म ग्रंथ पवित्र है, ये पवित्र प्रेरणा से हमें मिली है। बोलिए आमेन। आमीन। अब देखिए ये प्रभु ने हमें क्यों दिया है, पढ़ते जाइए। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, हाँ, ये वचन दिया गया है शिक्षा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक घूम रहे हैं, झूठे फरेबी शिक्षक घूम रहे हैं। आप जानते हैं लोग कैसे गलत शिक्षा दे दे के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अब परमेश्वर हमको शिक्षा देना चाहता है। He wants to tell about himself, what he thinks. वो अपने बारे में बताना चाहता है, वो क्या सोचता है कि मनुष्य के बारे में। तो ये पवित्र वचन दिया गया है कि हम इससे शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हम जब प्रभु का इस समाज में रहते हैं तो हम देखते हैं इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की जाती है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की शिक्षा हासिल की जाती है, लॉयर बनने के लिए LLB उसकी स्टडी की जाती है, शिक्षा हासिल की जाती है, और उसके बाद ही वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर या वकील बनता है। पवित्र वचन हमें शिक्षा के लिए मिली है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? इसमें हम प्रभु के बच्चे हैं, ये बात पता चलती है, ये शिक्षा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, और इस शिक्षा के अनुसार हमें चलना, ये शिक्षा मिलती है। और प्रभु कहता है भ्रांति धारणाओं को करेक्ट करने के लिए। एक बार फिर पढ़िए बेटा। वह शिक्षा देने के लिए, हाँ, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के हाँ, लिए। गलत धारणाओं का। आज हर कोई उठ के अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हर कोई उठ के अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई है। और हर कोई समझता मैं अधिकारी हूं, इसलिए इतने सारे कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। लोगों को पता नहीं चल रहा है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। भाई और बहनों, आजकल एक बहुत कुचक्र चल रहा है और वह है अबॉर्शंस का। आज जाके अबॉर्शन करा के आ जाती है वो लड़की, आज जाके वो औरत जाके अबॉर्शन करा के आ जाती है। दे डोंट फील एनीथिंग। और बहुत सारे बोलते हैं इतने हफ्ते तक वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो बस एक अंश है, बच्चा नहीं है। और देखिए वचन की क्या कहता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है। तो इस तरह कंफ्यूजन फैला रखी है। वो लड़की अपने आप को, वो आदमी औरत, वो लड़का लड़की अपने आप को कंट्रोल करने के बजाय अपने शारीरिक वासनाओं की वजह से संबंध बनाते हैं, और उसके बाद जब गर्भ ठहर जाता है फिर बोलते हैं ये बच्चा नहीं है, निकालो। दवाई खा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, एंड दे किल द चाइल्ड। और बाहर बोला जाता है ये बच्चा नहीं है। अब ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन जो आदि अनादि से है। हालेलुया, हालेलुया, जो एक दिन ये सारी खलकत, ये सारी कायनात खत्म हो जाएगी, तब भी ये वचन रहेगा। बोलिए आमेन। आमीन। वो क्या शिक्षा देता है, पढ़िए बेटा। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपने ध्यान दिया वचन में प्रभु क्या बोलता है? तुझको माता के गर्भ में, हमको पता कब चलता है कि एक औरत गर्भवती है, वो बेटी या फिर वो बहन गर्भवती, कब पता चलता? सबसे पहले जब वो औरत या लड़की या बेटी खुद बोल देती है आई एम प्रेग्नेंट। दूसरा, डॉक्टरी जांच करके, स्कैनिंग करके उसमें पता चल जाता है। तीसरा, समय के साथ पता चल जाता है। जैसे यूसुफ ने मरियम को देखा, अरे शी इज प्रेग्नेंट,
समय के साथ 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का गर्भ पता चल जाता है। पर कब पता चलता है हम इंसानों को? कब पता चलता है उस स्कैनिंग में? जब ऑलरेडी कोख में या फिर गर्भ में बच्चा मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा अब होवे। मैं चाहूंगा आप ध्यान से इस वचन को सुने। पढ़िए बेटा। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले, वहां पे भेजने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। मतलब जब तू मां के गर्भ में आया भी नहीं था, आई भी नहीं थी, मैं तुझे जानता हूं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। चलिए इसकी एक और गवाही लेते हैं, वचन से लेंगे। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? परमेश्वर मेरे को, फादर क्रिस्टोफर को, मैं अपनी मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर मुझको जानता था। और कब से जानता है? आपको और मुझको। पढ़ेंगे बेटा, पढ़िए। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संसार की रचना से पहले, वचन में लिखा है, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि प्रभु ने मिट्टी ली और इंसान को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे क्या बोलता है? संसार जो मिट्टी है उसकी रचना से पहले। बोले आमेन, आमीन। वो उसने मुझे चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आप लोग का एक्सीडेंट नहीं है। आप लोग माँ बाप की गलती नहीं है। ना मैं एक्सीडेंट हूं, ना माँ बाप की गलती हूं। आई एम द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। हम प्रभु का ये वचन सुनेंगे। इसलिए जो लोग कंफ्यूजन में, हु एम आई, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए निर्धारित, फिक्स अपनी योजनाओं को जानता हूं। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होता है कि ये वाला या ये वाला, वो या ये। नो कंफ्यूजन। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए निर्धारित हर योजना को जानता हूं। अपने परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? जोरदार ताली बजा के जिंदे परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। और किस तरह की योजना है? पढ़िए बेटा। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। हां, तुम्हारी हित की योजनाएं अहित की नहीं, आपके फायदे की है, आपके नुकसान की नहीं है ये योजना। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज जितने भी कंफ्यूज लोग हैं वो उन लोगों के पास जाते हैं जो खुद कंफ्यूज हैं। आपको पता है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। इसलिए प्रभु ने हमें यह वचन दिया। बेटी वचन ले लेना, 2 तिमोथी 3:16, 2 तिमोथी 3:16। सो हमने वहां सुना प्रभु का वचन हमें दिया गया है। किसी भी तरह की कंफ्यूजन में यीशु के पास आना, उसके वचन के पास आना। हालेलुया, हालेलुया। किसी तरह के कंफ्यूजन में यीशु के पास आना, उसके वचन के पास आना, यह आपको शिक्षा देगा, आपकी भ्रांत धारणाओं का खंडन करेगा, आपको बताएगा कि परमेश्वर की ये दुनिया है, हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्यारे भाई और बहनों खुश हो जाओ, धन्य समझिए अपने आप को कि आपको ये वचन मिल रहा है बताने के लिए।
You don't have to bang your head here and there. Come to Jesus. यीशु के पास आइए। इसलिए उसने क्या कहा मत्ती 11:28 में, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। हालेलुया। वो विश्राम देगा, आराम देगा, आपके हर बोझ को उठा देगा, दूर कर देगा, आपको आशीष देगा, आराम देगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िएगा आगे बेटा। दूसरा जीवन तिमोथी के- 3:16 एक बार फिर से पढ़िए। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सदाचरण की शिक्षा देने के लिए ये उपयोगी है। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज कितने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं आपको पता है। राजस्थान कोटा, वहां पे कितने सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, घरों में आत्महत्या कर रहे हैं, हॉस्टल्स में आत्महत्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं चला अपने जीवन के साथ क्या किया जाए। वो समझते हैं कि मैं अपनी शक्ति लगा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति लगा रही हूं। और जब उनको लगता है कि मेरी शक्ति वहां तक पहुंचने के लिए इनफ नहीं है, दे आर डिप्रेस्ड। वो तनाव में आ जाते हैं और उनको लगता है इस तरह की तनाव की जिंदगी में जीने का क्या फायदा। उनको वो तनाव इतना बड़ा लगता है कि मौत भी छोटी लगती है और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आइए कुछ समय के लिए अपना सीधा हाथ प्रभु यीशु की तरफ करिए और आइए प्रार्थना करिए। जो भी आज तनाव में, कंफ्यूजन में है, हे प्यारे यीशु, मैं आपको इन बच्चों को, इन लोगों को जो गरीबी करके, टेंशन करके, कमजोरी करके आज तनाव में हैं, कंफ्यूजन में हैं और अपने जीवन के साथ क्या करना नहीं जानते हैं, प्यारे प्रभु, उन सभी को आपके पास लेके आता हूं। उन लड़के लड़कियों को, उन आदमी औरत को, उन परिवारों को जो ये नहीं जानते कि अपने जीवन के साथ क्या करना है और वो आत्महत्या जैसे राह को चुनते हैं। उन सभी को अपने पास आशीष दे दे प्रभु, उनको अपनी शांति और विश्राम दे दे प्रभु। हमें प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे और महान नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।